गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं अभी 10:30 और आज के व्लॉग की शुरुआत हम नहीं सिया करेगी। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज इस एपिसोड में यहाँ पर बर्फ पड़ी है, बहुत बर्फ पड़ी है, मगर अभी बहुत तेज पड़ रही है, मेरे मुंह पे भी गिर रही है और मेरे जैसे मैं चल रही हूँ वहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। और नीचे देखो, मॉर्निंग में कोई 5-6 बजे स्टार्ट हुआ था स्नोफॉल, कुछ टाइम बाद रहा और उसके बाद बिल्कुल बंद हो गया। देन स्टार्ट हुआ, फिर बंद हो गया, कभी बारिश हुई, कभी बर्फबारी हुई। अभी का सीन कुछ ऐसा है, ये देख लो। अभी का सीन ऐसा है कि अभी बर्फ़ पड़ रही है, लेकिन कोई खास मोटी बर्फ़ नहीं पड़ रही, बस छोटी छोटी बर्फ़ पड़ रही है। जैसी अभी बर्फबारी हो रही है ना, अगर ऐसे ही कंटिन्यू कोई 4-5 घंटे पड़ेगी ना, तो ये आपको जो बीच बीच में ये पेड़ दिख रहे हैं, ये पूरे के पूरे आपको वाइट दिखेंगे। तो जितना भी हमारा सराउंडिंग है वो पूरा का पूरा वाइट हो जाएगा। आप लोगों ने तो हमेशा यही देखा होगा ना कि जो बर्फ़ होती है बिल्कुल सफ़ेद चादर की तरह बिछी होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे बर्फ़ के ढेर भी होते हैं। ये देखो, एक ढेर बर्फ़ का यहाँ पे है और एक ढेर है वहाँ पे। अभी वैसी बर्फ़ हो रही है जैसा मैं चाहता हूँ। मैंने हमेशा आपसे यही कहा ना कि मैं चाहता हूँ कि बहुत मोटी मोटी बर्फ़ गिरे और कंटिन्यूसली गिरती रहे, कम से कम एक दिन तो बिल्कुल गिरे, ताकि जो बर्फ़ का लेवल हो वो थोड़ा ऊँचा हो, फिर जाके मज़ा आएगा। और जैसे मैं बर्फ़ चाहता था ना, आई स्वेयर अभी वैसी ही बर्फ़ हो रही है। ये देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्नोफॉल का मज़ा लेने ऊंची ऊंची पहाड़ों पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हम खुद पहाड़ों में रहते हैं और जब कभी भी बर्फ़ आ रही होती है तो हम बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन पिछले 4-5 सालों से बहुत कम बर्फबारी होती है, तो जिसकी वजह से वो फील नहीं आता जो आनी चाहिए। जैसे अभी बर्फबारी हो रही है ना, अगर वैसा ही कंटिन्यू रही तो फिर वो फील आ सकती है जो पहले ज़माने में आया करती थी। जब हम छोटे हुआ करते थे तो तब बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती थी, तो बहुत मज़ा आता था खेलने में। जैसे मैं ऊपर आई मुझे बहुत सारी बर्फ दिखी और यहाँ पर हमने को कुछ लगाया मम्मी ने, शायद मम्मी ने नहीं लगाया, ये मैंने लगाया है। देखो गाइज, अभी मैं आपसे कह रहा था ना कि अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है, और अभी ये देखो बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली, और बीच बीच में बारिश भी हो रही है। जब हम बाहर निकले थे तो अच्छा खासा अंधेरा था, अच्छी खासी स्नोफॉल भी हो रही थी, और अभी रोशनी ही रोशनी दिख रही है हमको चारों तरफ में, और स्नोफॉल गायब हो चुका है। ये हमारे शिव जी भगवान का मंदिर। यहाँ पर मैं मम्मा अभी भी आए थे, और यहाँ पर आपको दिखेंगे अभी मम्मी के हाथ, ये देखो ऐसे जैसे कोई यहाँ पर, ये देखो मम्मी के हाथ ये 3। और अभी मैं आपको ले जाती हूँ कहीं और। अब आप उधर चढ़ोगे तो आप हैरान हो जाओगे दोस्तों बर्फ को देखकर। तो चलो गिर जाओगे। ये देखो गाइज, बर्फ़ तो पड़ रही है, लेकिन साथ साथ में जो बारिश हो रही है ना, वो मज़ा ख़राब कर रही है। तो एक मज़े की बात सुनाता हूँ आपको मैं। वैसे मज़े की तो नहीं है, लेकिन काम की बात बताता हूँ आपको मैं। काम की बात उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है, और जिन लोगों को पता है तो उन लोगों के लिए एक नॉर्मल सी बात होगी। लेकिन जिन लोगों को ये नहीं पता कि जब हमारे यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ना, अपन लोग जो सब्ज़ी वगैरह लगाते हैं, ये जो सब्जियाँ होती हैं उनका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। टेस्ट काफ़ी अच्छा टेस्ट बन जाता है। पहले टाइम में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा हम लोग सरसों लगाते थे। ये वाला जो खेत आपको दिख रहा है बड़ा वाला, इस पूरे खेत में हम पहले सरसों लगाते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमने लगाना छोड़ दी हैं। थोड़ी बहुत अभी भी हमने कंटिन्यू रखी है। जैसे वहाँ पे हमने सरसों लगाया है, वहाँ पे कड़म है, यहाँ पे मूली है, लहसुन है, प्याज है, और भी 1-2 सब्जियाँ हैं। हाँ, इस तरफ में आप देख सकते हो, तो इस तरफ में हमने लगाए हैं मटर। यहाँ पर बहुत सारी बर्फ, यहाँ पर बहुत सारी वो स्ट्रॉबेरी, यहाँ पर भी देखो बस, ये देखो यहाँ पे भी। और एक पिजन अपने खाने की तलाश में आ चुका है यहाँ पे, ये देखा। क्योंकि जब बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो बर्ड्स वगैरह होते हैं तो उनको खाने के लिए बहुत कम मिलता है, ऊपर से बर्फ़ पड़ी रहती है, तो जिसकी वजह से इनके जो खाने का जुगाड़ होता है वो कम हो जाता है। देखो यार, अभी जो स्नोफॉल है बिल्कुल रुक चुका है। वो देखो, ये है हमारे सामने वाला इलाका, और सामने वाले इलाके में अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी है, लेकर यहाँ से, और इन बादलों के पीछे एक बहुत ऊंची पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे और ये सामने वाली पहाड़ी पे अच्छी खासी बर्फ़ पड़ती है।
वो काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं और हम लोग थोड़े डाउन में रहते हैं। हमारे चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और हम लोग बीच में रहते हैं। तो एक किस्म का आप इसको वैली कह सकते हो, कास्तीगढ़ वैली कह सकते हो। इस वैली का नाम है कास्तीगढ़। और देख लो वहाँ पे मैं जो मॉर्निंग से बात कर रहा था ना आपसे कि कभी बर्फ़ पड़ती है, कभी बारिश होती है और कभी धूप निकल जाती है, तो वो देख लो वहाँ पे बीच बीच में आसमान बिल्कुल नीला है, साफ़ आसमान है। यहाँ पे भी है, ये देख लो वहाँ पे बादल है, कहीं कहीं जगह पे फॉग भी है, वहाँ पे फॉग है, यहाँ पे बादल साफ़ हो रहे हैं और यहाँ पे देख लो आसमान भी दिख रहा है। एंड प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग कल मेरे ख्याल से मौसम साफ़ है।